हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आपने सीयूईटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जनरल टेस्ट में जो पूछा जा रहा है 75 क्वेश्चन में जो 60 क्वेश्चन करना है, जो सिलेबस में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, उसके बाद से जो है करंट अफेयर्स है, जिसमें देखा गया है कि मैथमेटिक्स के जो पोर्शन होते हैं वो अर्थमेटिक का भी पोर्शन पूछा जा रहा है, अलजेब्रा का भी है, ज्योमेट्री का भी है और उस मेंसुरेशन का भी है। और लॉजिकल रीजनिंग में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो एनटीए ने पूछा है उसके बारे में आपने देखा होगा। तो अभी हम आते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि उसमें एक टॉपिक है अर्थमेटिक में परसेंटेज का योगदान बहुत जगह होता है। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ का भी आपका होना चाहिए, नंबर सिस्टम का होना चाहिए और परसेंटेज का भी होना ज़रूरी है। इसलिए परसेंटेज को जानकारी करने से पहले आपका रेशियो का जानकारी होना ज़रूरी है। तो आते हैं परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। आपके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट के साथ अभी जो एनटीए 2021 में जो बीएचयू में क्वेश्चन और अदर जगह जो एनटीए ने पेपर लिया है उसके बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछने का एनटीए का स्टैंडर्ड ये है कि कुछ मैचिंग के क्वेश्चन देते हैं, कुछ मॉडरेट के क्वेश्चन देते हैं। तो आते हैं इनके सीयूईटी के बारे में, जो जनरल टेस्ट में परसेंटेज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो हेडिंग में डालना पड़ेगा आपको परसेंटेज जो है, इसको सिंबल जो है परसेंटेज का ये होता है, ऐसे होता है परसेंटेज। जिस प्रकार से हमने इसको A% लिखा है तो A% को हम लिखेंगे A/100। जब A/100 हमने लिखा तो 100 है हमारा ओरिजिनल नंबर, 100 है हमारा ओरिजिनल नंबर। ऊपर का जो नंबर अधिक या कम हो सकता है, या तो अधिक होगा तो इसको अधिक अंक बनेगा ए वाला, कम होगा तो कम का अंक बनेगा ऊपर वाला। तो जब भी डिनोमिनेटर होता है ये ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल क्या क्या होता है, तो ओरिजिनल आपकी कॉस्ट प्राइस भी होती है। जैसे हमारे मार्कर का मूल्य अभी जो भी रहा हो, अभी मेरे पास है तो ये कॉस्ट प्राइस है। मैं इसको जब बेचूंगा, जब मैं सेलिंग करूंगा, जब बेचूंगा तो ये बेचने पर प्रॉफिट भी होगा और इसका ये लॉस भी होने वाला है। ये प्रॉफिट भी होगा और इसका लॉस भी होने वाला है। तो इसका होगा ये कॉस्ट प्राइस, होगा ये कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस होने वाला है, कॉस्ट प्राइस होने वाला है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ऊपर ये प्लस और माइनस, माने प्रॉफिट भी हो सकता है और ये लॉस भी हो सकता है। तो ये हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। ये है नुमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं P/Q रूप अगर लिखें फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं 4 जो है 4/3 को अगर हमको परसेंटेज में लिखना हो तो 4/3 को हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को ये हो गया परसेंटेज में चेंज करना, ये बात हो गई। अब रही बात कि जैसे A/100 लिखे हैं, इसको हमने 100% लिख दिया, 100%। तो 100 को लिखेंगे 100/100, यानी जितना ओरिजिनल ऊपर है उतना ऊपर है, यानी कि उसमें उतना ही प्रॉफिट हुआ होगा या तो उतना ही लॉस हुआ होगा। यानी कि इसको लिखेंगे 1/1, यानी इसको लिखेंगे 1:1, यानी जितना उसको प्रॉफिट कमाना है उतना ही उसको लॉस कमा रहा है, यानी जितना इसको लॉस कमाया है उतना ही वो प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब दोनों का ऊपर की वैल्यू 1:1 सेम हो गया। आपने देखा इस बात को, ये परसेंटेज में। तो नीचे क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस है और ऊपर हमारी है प्रॉफिट और लॉस की है परसेंटेज में। ये रेशियो का रूप ले लिया, ये क्या ले लिया, रेशियो का रूप। पहला वाला कितना है 1 यूनिट है और दूसरा वाला भी हमारा 1 यूनिट है ना, दोनों का यूनिट आपस में सेम है। बहुत जगह x लिखेंगे और इसमें भी x लिखेंगे, यानी दोनों इक्वल है, यानी 1:1 में है। तो आपने देखा कि 1/1 अगर है तो 100% होगा, ये बात आती है। अब रही बात ये, जिसी प्रकार से हम 20% हम लिखना चाहेंगे 20% को, तो 20% को लिखेंगे 20/100, 20/100 को लिखेंगे 1/5, यानी कि ये 100 का ही वैल्यू था। ये 1/5 100 का ही वैल्यू था, यानी ये क्या है 100 ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल है तो ये 20 है,
यानी 5 यूनिट जो है ओरिजिनल है, तो 1 यूनिट क्या है, जितना उसमें प्रॉफिट कमाया हो या लॉस कमाया हो, ये बात 1 यूनिट वाली है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं एक और अंक की, छोटे से अंकों की, तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को लिखेंगे 48 2 50/3, और इसको लिखेंगे 1/100। ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/6। ये क्या है हमारी नीचे की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू को क्या बोलते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब असली मूल्य। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, जो हमारे पास मूल्य है। जब उसमें हम बेचते हैं कोई चीज़ें, सेलिंग करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो अगले वाले का जो मूल्य होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस उसका होता है। फिर आगे वो प्रॉफिट करे या लॉस करे, ये बातें चलेंगी उसमें। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट ये जो है रेशियो को भी करता है, प्रॉफिट और लॉस को भी करेगा, कभी कभी मिक्सचर को भी करेगा, और कभी कभी आने वाले सीआई और एसआई पर भी इसका प्रभाव परसेंटेज का पड़ने वाला है। तो ये परसेंटेज जो है बहुत दूर तक इसका जो है कई चैप्टरों का जो है ये कंप्लीट करने वाला है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन जैसे हमने किया कि मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 20%, और 20% जो है अचानक मुझे प्रॉफिट कमाना है। हमारा घड़ी का मान लीजिए कोई मूल्य है, घड़ी मैं पहना हूँ और घड़ी का मूल्य कितना है, 20% है। हमने अचानक मुझे जो है उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जब हम प्रॉफिट यदि कमा रहे हैं तो कितने में उसको जो है बेच रहे हैं, तो उसको हम बेच रहे हैं मान लीजिए 210 रुपये में बेच रहे हैं। सपोज करिए कि 210 के जगह पे हम और भी चेंज कर सकते हैं, 180 रुपये में उसको बेच रहे हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु हमारे पास है, 20% उस पर मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो उसको 180 में सेल कर देना चाहता हूँ, प्रॉफिट पर सेल कर देना चाहता हूँ। तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 20/100, यानी इसको लिखेंगे 1/5। ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर वाली हमको सेल करना है। तो ये 1 में हमारा जो है प्रॉफिट हो रहा था, तो टोटल 5 और 1 कितना बेच दिया हमने, 6 बेच दिया। यानी कि हमारा जो उसमें जो क्रय मूल्य था उसको, और प्लस 1 जो उसमें यूनिट हमारी प्रॉफिट हो रही थी, तो 5 और 1 6, और 6 का मूल्य कितने में बेच दिया, 180 रुपये में बेच दिया। तो ये कितना गुना हो गया, ये 30 गुना हो गया। तो असली जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो असली उस घड़ी की कीमत 150 रुपया था। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूँ, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, एमआरपी होती है, ऊपर वाली प्रॉफिट और लॉस होता है। ये प्रॉफिट करने के बाद 6 हो गया, जोड़ने के बाद 5 और 1 6 जोड़ दिए। अगर यही क्वेश्चन कहता कि इसको नुकसान पे 20% में बेचना चाहते हैं, इसको नुकसान में हम बेचना चाहते हैं, तो नुकसान में बेचना चाहता है, और नुकसान में बेचने के बाद मान लीजिए इसको बेच रहा है 160 रुपये में, नुकसान पे बेचना चाहता है। ये उसको अपनी वस्तु का कोई कीमत रहा होगा जिसको 20% के नुकसान पर बेचना चाहता है, और उसको बेच रहा है कितने में, 160 रुपया में। तो नुकसान तो झेल रहा है, तो इसको हमने चेंज किया 1/5। 1/5 20% का 1/5 होगा ही होगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल होती है, और ऊपर की वैल्यू जो है, नीचे वाली वैल्यू जो है हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। जैसे इसमें एक बार और मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस अगर 20% है, तो 20% अगर हम नुकसान पे बेचना चाहते हैं, और इसको मैं बेच रहा हूँ 160 रुपये में बेच रहा हूँ मैं। तो अब चलते हैं नुकसान पे, क्वेश्चन अलग बन गया। तो इसको लिखेंगे 20% को 1/5, बेच रहे हैं कितने में, 160 रुपये में। यानी कि 5 का सामान 1 का नुकसान हो जा रहा है, यानी कितना हो गया 1 का नुकसान, 4। यानी कि 4 का मान 160 है, तो कितना गुना है, ये 40 गुना है। तो असली जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, असली उसका सामान की कीमत 200 रुपये रहा होगा। यानी कि 200 रुपये की घड़ी की कीमत वो बेचा है कितने में, 160 रुपये में नुकसान का। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 20% का सामान नुकसान करने पर उसको 160 रुपये में बेच रहा है, तो उसका असली मूल्य क्या रहा है, तो 1/5 नुकसान। यानी कि ओरिजिनल हमारी कॉस्ट प्राइस है 5, 5 में 1 का नुकसान हो गया 4, और 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 160 रुपया। यानी ये कितना गुना है, 40 गुना है, और यह 40 गुना, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 40 गुना हो गया 200 रुपया। यानी असली कीमत हमारी निकल गई 200 रुपया। तो आपने देखा होगा कि यूनिट बेस के क्वेश्चनों को चेंज करके फ्रैक्शन में आगे जो है इसको क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं।
अब एनटीए में ये बेसिक आपका रहा, ऐसे हम आगे हम बताते जाएंगे और क्वेश्चन जितने आएंगे और जितने भी कंसेप्ट है और क्लासेज आगे हम परसेंटेज के बताते जाएंगे। लेकिन अब बात आती है एक क्वेश्चन की जो एनटीए 2021 में क्वेश्चन पुटअप किया, और पुटअप करने के बाद ये बताना है कि कितना होगा इसका वैल्यू। अब जैसे इन्होंने कहा क्वेश्चन एनटीए 2021 में कि कोई भी, ये क्वेश्चन लिखा है ए सेव 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, 2021 का है क्वेश्चन। मंथली सैलरी इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज 6,000, देन हिज मंथली सेविंग इज। यानी कि इसको बोलते हैं कि इसको हिंदी में लिखते हैं कि ए अपने मासिक वेतन का, लिखते जाइएगा, 20% बचाता है, 20% बचाता है। यदि मासिक व्यय कितना रुपया है, 6,000 रुपया है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, तो उसकी जो है मासिक बचत बतानी है। यानी देखे होंगे कि वो कितना अपने आप को बचाता है, 20%, यानी कि सेविंग करता है 20%। जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, 20/100 कट करके आ गया 1/5। ये ओरिजिनल है सीपी। और ऊपर वाला क्या है, बचाता है। ये क्या करता है, सेव करता है। क्वेश्चन में कहा है ये बचाता है कितना, 5 पर 1 का सेविंग हो रहा है, 5 का 1 का ये सेविंग कर रहा है, ये बचाता है, सेव कर रहा है, ये बचाता है यानी कि सेव कर रहा है। यानी 5 यूनिट उसका दाम था, 1 यूनिट सेव कर रहा है। यानी दोनों का अंतर निकाला जाए बचाने में, और जो उसका अपना आय है, इनकम, आय को ही सीपी है, ये आय है, तो आय में बचाने को माइनस करेंगे तो 5 में 1 चला गया, कितना यूनिट हुआ, 4 यूनिट। और 4 यूनिट का मान है 6,000 रुपया। यानी कितना हो गया, ये हो गया 1500 गुना, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 1500 गुना। तो जो इसका इनकम है वो 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15×5 कितना हो जाएगा, 7500 रुपया कमाता है वो। और खर्च कितना करता है, ये खर्च है, ये खर्च हमारा 4 यूनिट हो रहा है। जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, जो व्यय है वो 1 यूनिट का मान हो गया 1500 रुपया। बचाता कितना है, 1 यूनिट। यानी 1 में अगर 1500 का गुणा करेंगे तो कितना रुपया बचाता है वो, मंथली 1500 रुपया बचाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि पहला ऑप्शन 1500, दूसरा 1800, तीसरा 1200, 1400, 4800। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला ऑप्शन 1500 रुपया जो है करेक्ट ऑप्शन है ये। तो आपने देखा कि 2021 का एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था, जो पूछा गया था ये क्वेश्चन परसेंटेज का, आपने इस बात को देखा। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी है इसके सामने, और जो पुटअप किया गया है और इसमें सॉल्व किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस में कैसे जा सकते हैं और परसेंटेज से आप CISI में कैसे जा सकते हैं। एक ऐसा मेथड होगा जो आपको आगे वाले वीडियो में हम और बताते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन इतने फास्ट लग रहे हैं, जो कि आपको विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करने होंगे। और बहुत ज़्यादा हर एक क्वेश्चन का अलग अलग कंसेप्ट नहीं, ऐसा कंसेप्ट कि सब जगह वो काम करे। क्वेश्चन में दिया है, दूसरा क्वेश्चन एनटीए ने लिखा, वो पेपर में दे रहा हूँ जो उन्होंने अपना पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट
32% ऑफ 750। ऑप्शन नंबर 1 ऑफ 600, ऑप्शन नंबर 2 ऑफ 207, ऑप्शन नंबर 3 98% ऑफ 250, ऑप्शन नंबर 4 75% ऑफ 320। एनटीए ने क्वेश्चन किया, कहा कि इसके बराबर कौन है, इसके बराबर कौन है। ये क्वेश्चन 2021 के जो बीएचयू का एग्ज़ाम हुआ था, एनटीए ने लिया था, उसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया। देखिएगा ध्यान से इस बात को, कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें कई मेथड में बताने जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि ओल्ड मेथड का यूज करेंगे, सोचेंगे ना कि ये इसको 32 को 32/100 लिख दिए और 750 का गुणा करेंगे, और जो यहाँ रिजल्ट आएगा सभी को गुणा करके हम रिजल्ट को चेक करेंगे, तो इसके बराबर जो रिजल्ट देगा वही हमारा ऑप्शन होने वाला है। जो इसका रिजल्ट आएगा और सबका गुणा करके जो इसका रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा, वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होने वाला है। ये हमारा हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 आप देखे होंगे कि एक होता है सम ऑफ डिजिट नंबर। सम ऑफ डिजिट में क्वेश्चन की बात करते हैं, डेसिमल, जीरो और परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। जहाँ पॉइंट हो, जीरो हो, परसेंटेज हो, वहाँ ये चीज़ों को हटा देते हैं। जहाँ 9 भी रहे उसको भी इग्नोर कर देते हैं। एक कंसेप्ट है इसमें, जैसे कि 32% है, ऑफ है 7-5, परसेंटेज को इग्नोर कर दो, जीरो को इग्नोर कर दो, इसको जोड़ो, 3 2 कितना हो गया 5, और 7 5 12, इसको जोड़ दे 7 5 12 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 हो गया, और 5 तिहाई इसको जोड़ेंगे 15, और 5 और 1 हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। अब परसेंटेज में चलते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, और ये हो जाएगा 3 और 2 5, और इंटू 6, 6 5 11, और ये जोड़ेंगे 2, ये ऑप्शन नहीं होने वाला। इसको जोड़िए 6 4 10, इसको जोड़ेंगे 6 4 10, और 1 हो जाएगा, परसेंटेज इग्नोर करिए, 0 इग्नोर करिए, 9 हो जाएगा, और 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, लेकिन आना कितना चाहिए 6। अब ये 8 9, 8 और 9 17 हो जाएगा, और 7 और 1 हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, परसेंटेज इग्नोर करिए, 0 भी इग्नोर करिए, ये होगा 7, इंटू है 8 7 हो गया 56, गुणा होगा यहाँ पर, और 6 5 हो गया 11, और 1 1 2, 6 के बराबर भी नहीं है। आगे चलते हैं, परसेंटेज इग्नोर करिए, 0 इग्नोर करिए, और इसको जोड़िए 7 5 12, 2 और 1 कितना हो गया 3, इंटू है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 तिहाई कितना हो गया 15, और 5 और 1 कितना हो गया 6। आप देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट में अगर ये कंसेप्ट लगाते हैं तो ये 6 और 6 के बराबर हो गया, यानी कि ये जो इसका रिजल्ट 6 आया था, ऑप्शन नंबर 4, ये 6 हो गया। आपने देखा कमाल का कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, इग्नोर 0.0 परसेंटेज एंड 9 को इग्नोर करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 हो गया ये। अच्छा, अब देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, तो आप देखेंगे तीसरा कंसेप्ट, इसमें तीसरा कंसेप्ट देखेंगे कि ये 32% है, ये 750 के, तो देखे होंगे चेंज किया है, 75 को पहले कर दिया और 20 को इसमें ला करके ऐड कर दिया, क्योंकि गुणा है तो गुणे में एक्स वाई लिखो और चाहे वाई एक्स लिखो, एक्स ऑफ वाई करो या वाई ऑफ एक्स करो। यानी कि इसमें अगर 32% को दिया ऑफ अगर 750, तो इसमें आप 0 इसको दे सकते हैं, यानी कि इसको 320 भी कर सकते हैं, और इसको ऑफ करके और इसको क्या कर सकते हैं 75 कर सकते हैं इसमें, और ये 75% कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। तो एनटीए ने मेथड नंबर 3 को भी अप्लाई कर जानना है। तो एनटीए का बस ये जानना है कि आपके कंसेप्ट को कितना अच्छे तरीके से जानते हैं और आपकी लर्निंग पावर की कितनी अच्छी है। तो इसलिए मैं टीएनसी एग्जाम प्रिपरेशन में आप लगे रहिए, आपको ऐसे ऐसे शानदार कंसेप्ट में देने जा रहा हूँ कि जनरल टेस्ट के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में या आने वाले रीजनिंग में वैसा नहीं,
एकदम ऐसे यहाँ पर सिखाया जाएगा चीज़ों को कि आसानी से क्वेश्चन पेपर को लगाना चालू कर देंगे, जो क्वेश्चन में आया है ना उसको बताएंगे और बेसिक कंसेप्ट को बताते जाएंगे कि कितना आसानी से आप उस चीज़ को सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ हूँ और सिलेक्शन आपका पक्का CU/CT के एग्ज़ाम में होगा। कम्बिनेशन अच्छा रखिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट में, साइंस में मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री रखिए, लैंग्वेज रखिए, जनरल टेस्ट रखिए। कॉमर्स में अगर BHU टारगेट करना है आपको तो अकाउंटेंसी BST भी रखिए और उसके साथ जो है लैंग्वेज जनरल टेस्ट भी रखिए। आप BA में लेना है, BHU आपका टारगेट है, अगर करना है आपको CU/CT के एग्जाम में तो डोमेन में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए जनरल टेस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम पढ़िए, रटिए नहीं, लर्निंग को मजबूत करिए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि NTA लर्निंग को मजबूत करने के लिए कहता है, न कि रटने के लिए कहता है। इसलिए आपके लिए बहुत शुभकामनाएं कि जुलाई में पेपर जो होने वाला है आपका बेस्ट हो। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।